उत्तर प्रदेश के सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान दोस्त, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के सबसे बड़े महानगर कानपुर में आप सबको खबर मिल गई होगी कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, उन पर कुछ अराजक तत्वों ने फिर से हमला करने का काम किया है। सरकार की मंशा आप सबको पता है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों लोगों ने एक स्पष्ट संदेश देश के नागरिकों के लिए, प्रदेश के नागरिकों के लिए देने का काम किया है। वह संदेश क्या है कि जो हमारे चिकित्सा सेवा में लगे हुए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे नर्स हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हों, चाहे अन्य प्रकार के कार्य को देखने वाले हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे एम्बुलेंस चालक हों, चाहे पुलिस और प्रशासन के लोग हों, और चाहे हमारे मीडिया के मित्र हों, एक मैसेज दिया गया है कि ये कोरोना के संक्रमण के कारण से पूरा देश इस समय एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहा है, और इस लड़ाई में जिन्हें हम कोरोना योद्धा के रूप में नामकरण करके लगातार सम्मान देने का काम कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर कोई हमला करेगा तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। कानपुर की जो घटना हुई है आज, उस घटना के जो दोषी हैं, चारों मुख्य अपराधी पकड़ लिए गए। घटना का कारण आप सबके ध्यान में रहे कि जिस परिवार के एक सदस्य की जांच की गई थी, कुछ लक्षण ऐसे लग रहे थे, तो जांच में वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस परिवार के जो सदस्य हैं, उनको क्वारंटीन करने के लिए, उनको आइसोलेशन में अलग सबसे रखने के लिए वहाँ जो संबंधित स्वास्थ्य से लेकर के पुलिस और प्रशासन से लेकर के जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर गए, वहाँ कुछ अराजक तत्वों ने उस टीम के ऊपर हमला किया। या अवगत रहे आप कि जिस क्षेत्र के अंदर ये हमला हुआ है वह पहले से ही रेड जोन घोषित है, हॉट स्पॉट का एरिया है। वहाँ किसी को भी जाने से मना किया जाता है कि अगर वहाँ जाएंगे तो यह संक्रमण एक दूसरे को फैल सकता है, और इससे कानपुर में जो लगातार संक्रमित लोगों की संख्या मिल रही है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी दिन रात परिश्रम करने वाले हमारे यह जो कोरोना के योद्धा हैं, उनके ऊपर हमला किया गया। तो मैं यह ज़रूर फिर कहना चाहता हूं कि हमलावरों, तुम्हारे खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करेंगे कि तुम्हें इसका अंदाज़ा लगेगा कि यह जो दिन रात अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना सब कुछ छोड़ करके प्रदेश की जनता की सेवा में समर्पित है। इस समय कई चिकित्सा सेवा में जुड़े हुए डॉक्टर से लेकर के हमारे सफाई कर्मचारी तक के बीच में इस प्रकार से संक्रमण की घटनाएं मिलना शुरू हुई हैं, प्रदेश में भी, देश में भी। हमारे पुलिस कर्मियों पर, सुरक्षा बलों के अंदर भी संक्रमण के कई मामले प्रदेश और देश में अलग अलग मिलना शुरू हुए। उसके बाद भी दिन रात जो आपकी सेवा कर रहे हैं,
अगर उनके ऊपर आप हमला करोगे और उसके बाद आप सोचोगे कि आपको क्षमा कर दिया जाएगा, आपको ऐसे अपराध की सज़ा नहीं मिलेगी, तो यह ध्यान रहे कि इसके लिए भारत सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस अध्यादेश को अपने प्रदेश के अंदर भी लागू करने का फैसला ले लिया है। और अगर कोई भी अब इस प्रकार की कहीं गड़बड़ी करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, सरकार के जो निर्देश हैं, जिला प्रशासन जो निर्णय लिया है, जो व्यवस्था घोषित की है, अगर कोई उसका उल्लंघन करेगा तो उसको दंड का अधिकारी है वो उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। मैं कई बार कह चुका, ये कोरोना का संक्रमण है, यह न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न जिला देखता है, न प्रदेश देखता है, न देश देखता है, दुनिया भर में फैल रहा है। लाख से अधिक लोग मर चुके हैं। प्रदेश में भी आज आप सबको पता है कि हमारे यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, देश में संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। सारी मशीनरी दिन रात केवल कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगी है। ऐसे समय में जिन लोगों ने भी इस प्रकार की घटना किया है उनको कठोर दंड मिलेगा। और बाकी मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, इस समय समस्त प्रदेशवासियों को एकजुट होकर के कोरोना संक्रमण को पराजित करने की ओर जो भी दिशा निर्देश आता है उसका पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय से निर्णय न लिया होता तो आज देश के अंदर हाहाकार मचा होता। और जो निर्णय लेकर के, इतना बड़ा निर्णय, इतना कठोर निर्णय, इतना समय से निर्णय लेकर के जो एक व्यवस्था खड़ी की गई और उस व्यवस्था के अंदर जो गड़बड़ करने का काम कर रहे हैं उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। वो केवल कानून के दुश्मन नहीं बन रहे हैं, वो पूरे समाज के दुश्मन बन रहे हैं, पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों के दुश्मन बन रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो भी दिशा निर्देश हैं, ये बहुत मुट्ठी भर लोग हैं पूरे प्रदेश में और देश में, इनकी संख्या 1% भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग माहौल खराब करते हैं जिससे जो कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनके मनोबल पर गलत असर पड़ता है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, जो जहां हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। इस प्रकार की कोई हरकत अगर कोई करता है तो उसका पुरजोर विरोध करें। और विरोध इस प्रकार से होना चाहिए कि उनको लगे कि हमने सामाजिक अपराध किया, और ऐसे सामाजिक अपराधियों को समझना पड़ेगा और हमें आपको एकजुट होकर के समझाना पड़ेगा। मैं यह मानता हूं कि इस पूरे लड़ाई के अंदर जो भी चल रही है, इसमें कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ जिले के कुछ क्षेत्र के अंदर लोग हैं, उन लोगों ने इस प्रकार की गलती की है, हरकत की है। कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी ये नहीं सुधर रहे हैं। कानपुर में स्थिति अब इस समय पूरी तरह से नियंत्रण में है। जो दोषी हैं उनमें से मुख्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश को संक्रमण से मुक्त प्रदेश बनाने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है। आज 29 तारीख बीत रही है। अब 4 दिन लॉकडाउन का जो 2 चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है, उसका 3 तारीख को समापन होना है। अगर इस प्रकार की स्थितियां रहेंगी तो क्या आप समझते हैं कि लॉकडाउन में छूट देने की स्थिति बनेगी? सरकार लगातार इस प्रकार का प्रयास कर रही है कि संक्रमण भी ना फैले और व्यवस्था भी पटरी पर आ जाए, विकास भी होता रहे। गरीबों को, जो रोज कमाकर रोज खाने वाले लोग हैं उनको भी, जो व्यापार कर रहे हैं उनको भी, जो पढ़ाई करने वाले हमारे बच्चे हैं उनको भी, सबको एक अनुकूल वातावरण मिले। पिछले 24 मार्च से लगातार जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनको विराम नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो सेवा में लगे हैं।
मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलजुल करके, एकजुट होकर के, पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ इस कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो भी सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है, जो जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था दी गई है, उसका पालन करें और करवाने में सहयोग करें। हम सब लोग लगातार आप सबके सामने जो समस्या है, जो संकट है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जब एकाएक सारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पटरी से व्यवस्थाएं उतर जाती हैं। लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिल करके आपकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, आपके जीवन के सामने जो संकट है उस संकट का कोई ऐसा पार्ट न छूट जाए जिसके कारण से आपको असुविधा हो। सरकार लगातार हर विषय पे ध्यान दे रही है। मैं दिन में आपसे बात कर चुका था। इस समय इसलिए बात करने के लिए आप सबके साथ आया कि कानपुर की घटना घटी थी और उस घटना को लेकर के लगातार हमारे मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। सब तरफ ऐसा कृत्य करने वालों की आलोचना हो रही है। लेकिन मुझे भी लगा कि आप सबसे मैं निवेदन करूं, कानपुर का प्रभारी मिनिस्टर होने के नाते भी मैं कानपुर निवासियों से भी धैर्य बनाए रखने और आपस में सामंजस्य बनाए रखने, और कानपुर में चूँकि लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, इसलिए लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करते हुए जो हॉट स्पॉट एरिया हैं उसके लिए जो भी नियम, जो व्यवस्था बताया गया है प्रशासन के द्वारा, उसका पालन करते हुए इस संघर्ष में उत्तर प्रदेश की और देश की विजय में आप सहयोग करें। यही आप सबसे निवेदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।